हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनअकैडमी। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज की इस वीडियो में मैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हेमंत कुमार कुमावत है और आप सबकी तरह मैं इंडिया कंट्री से बिलोंग करता हूँ। बात करते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपना सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम था वो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से 79.17% के साथ 2016 में पास आउट किया। उसके बाद बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम की। तो वो भी मैंने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर से 72.40% के साथ 2018 में पास आउट किया। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की या बीएससी की। तो वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से पास आउट किया 2021 में विथ 63.03% के साथ। बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन की या एमएससी की, तो वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर से मैंने पास आउट किया 64% के साथ। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की। तो टीचिंग एक्सपीरियंस कुछ इस प्रकार से रहा कि शुरुआती जो दौर रहा उसमें मैंने एक स्कूल थी बाल विकास पब्लिक स्कूल आष्टी कला, वहाँ पे मैंने 2 इयर्स जो है वो टीचिंग कराया। उसके बाद जो होम ट्यूशन की बात होती है, होम ट्यूशन मैंने कुछ टाइम के लिए कराया। उसके अलावा हाँ, एज ए डाउट फैकल्टी के रूप में मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कुछ टाइम के लिए वर्क किया। उसके अलावा भी कुछ कोचिंग्स रही, सबका जिक्र यहाँ पर हो नहीं पाएगा, तो वहाँ पे मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस कराया जो काफ़ी ठीक रहा, काफ़ी अच्छा रहा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एज ए एजुकेटर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला रहूँगा या फिर क्या क्या अपने टॉपिक्स जो हैं वो रहने वाले हैं। तो पहली दफ़ा तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स अपने रहेंगे। या फिर तो देखो, एक तो एसएससी कैटेगरी में स्टैटिक जीके अपना मेन थीम रहेगा, और उसके बाद रहेगा स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स रहते हैं वो सबसे पहले देख ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे और क्या करना है। तो स्टैटिक जीके में टॉपिक्स जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो अपना पोर्शन रहेगा कंप्यूटर का, उसके अलावा रहेगा इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री यानी विश्व का इतिहास। उसके अलावा इंडियन पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय राजनीति विज्ञान, इंडियन ज्योग्राफी का मतलब भारतीय भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी हम बात यहाँ पे करेंगे विश्व के भूगोल की, और इंडियन ज्योग्राफी का मतलब वो पहले आ ही चुका है जस्ट, कि भारतीय भूगोल की भी यहाँ पे जो चर्चा है, जिक्र है, वो रहने वाला है अपने टॉपिक्स के थ्रू। चलिए, तो अब वो आपने पोर्शंस देख लिया, बात कर लेते हैं टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे, उन चैप्टर्स को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले पॉलिटी की बात करें। देखिए, तो पॉलिटी में सबसे पहले तो अपन देखेंगे, देखो हाँ, हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्ट्री इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का जो संविधान रहा, बच्चों, भारत का जो संविधान रहा, उस संविधान को बनने का इतिहास क्या रहा, कौन कौन से लोगों की भूमिका रही, क्या क्या उन्होंने किया, सारी बातें होंगी। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी जो आधारभूत ढांचा रहा भारत के संविधान का, उसकी यहाँ पे चर्चा होगी। उसके अलावा लिखा हुआ है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, भारत के संसदीय तंत्र की यहाँ पे पूरी बातें होने वाली रहेंगी। उसके अलावा आपको दिखाई दे रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर स्टेट्स इन इंडिया यानी भारत के जो राज्यों की भूमिका है वो संविधान के तहत क्या रहने वाली होगी, वो देखेंगे। चलिए, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की यहाँ पे बात होगी, यानी जो स्थानीय सरकारें हैं और उन स्थानीय सरकारों का जो भारत का ये बोल सकते हैं संवैधानिक ढांचा, उसके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, या फिर एक भारतीय ढांचे को लेकर जो बात होगी वो देखेंगे। इसके अलावा इंडियन जुडिशरी सिस्टम, भारतीय न्याय प्रणाली की चर्चा होगी। बेसिक इकोनॉमिक टाइम्स, हाँ जी, बेसिक का मतलब जो आधारभूत शुरुआती जो आर्थिक काल रहे उनकी यहाँ पे चर्चा होगी पूरी की पूरी, क्योंकि अब अपन थोड़ा इकोनॉमिक्स में चल रहे दोस्तों या बच्चों। उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी, यानी एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती है किसी भी कंट्री को लेकर, वो किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, वो बात होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, वो क्या किस प्रकार से प्रभावित होती है, वो देखेंगे। मनी और बैंकिंग की यहाँ पे चर्चा होगी, मुद्रा और
बैंकों की बात होगी, जिसके तहत हम देखेंगे बच्चों आरबीआई की बात होगी, वर्ल्ड बैंक की भी बातें होंगी। पीपुल एंड पॉवर्टी की बात भी यहाँ पर होगी, गरीबी की बात होगी, लोगों की बात होगी, वो किस प्रकार से। टैक्स और बजट की यहाँ पे बात होने वाली रहेगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी बात होगी, तो कई बार रही जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वीक हुई तो वापस किस प्रकार से वो बिल्डअप हुई, वो सारी बातें होंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के टॉपिक्स कौन से होंगे देखिएगा आप लोग। पहला तो आपको दिख रहा होगा कि फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू सिविलाइजेशन। चलिए, तो शुरुआत में जो सिविलाइजेशन रहा, यानी प्राचीन इतिहास में जो सिविलाइजेशन स्थापित हुआ, यहाँ पर आप देखोगे आर्यों की कई बार बात होगी, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास आप देख सकते हो, आर्य जो सभ्यता थी वो कई सारी बातें यहाँ पे होगी। उसके अलावा यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेगधा एम्पायर की यहाँ पे बात होगी, और साउदर्न किंगडम, बिल्कुल हाँ, दक्षिण के जो इतिहास की यहाँ पर बात होगी कई सारी। हाँ जी, चलिए उसके अलावा इंडिया इन मेडाइवल टाइम्स की बात होगी, मुगल काल की भी यहाँ पे बात होगी, और इसी के साथ सूफी और भक्ति मूवमेंट, सूफी और भक्ति आंदोलन की भी बातें होनी है। यूरोपियंस ऑन इंडियन सोशल, हाँ जी, कि भारत के समाज में यूरोपियों की क्या भूमिका रही। तो ये लगभग हम आ चुके हैं आधुनिक इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री की बात यहाँ पर हो रही है कि यूरोपियों की क्या भूमिका भारत के इतिहास में रही। सोशल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी इसके अलावा समाज के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, या जो बोल सकते हैं कि जो प्रणाली रही है, प्रशासनिक प्रणाली रही है, उसके ऊपर यूरोपियों की क्या भूमिका रही प्राचीन काल में, जो बोल सकते हैं आधुनिक इतिहास के काल में वो क्या थी। मूवमेंट्स दैट वर रीजनल इन नेचर, उसके अलावा कई सारे जो आंदोलन हुए वो ये नेचर के हिसाब से आप देख लीजिए, रीजनल देख लीजिए, सारी की सारी मूवमेंट्स की या आंदोलनों की पूरी बात होगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, बिल्कुल भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों का जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट माना भी जाता है, उसकी भी चर्चा हिस्ट्री के तहत होगी। उसके अलावा गांधीयन फिलोसॉफी इन अचीविंग इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी को या स्वतंत्रता को प्राप्त करने में जो गांधी जी के क्या विचार थे, महात्मा गांधी के क्या विचार थे, उनके क्या क्या रणनीतियाँ थी, वो पूरी यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में रहेगी। आफ्टर वार पॉलिटिक्स, बिल्कुल युद्ध के बाद की जो बोल सकते हैं लोक व्यवस्था थी, लोकतंत्र था, वो क्या किस प्रकार से था वो देखेंगे। ज्योग्राफी का जो टॉपिक पोर्शन रहेगा उसमें तो मोस्ट टॉपिक रहेगा आपके पास वो था लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल है ना, यानी किस प्रकार से जो कृषि भूमि होगी या फिर जो जमीन होगी, वो जमीन पृथ्वी को लेके किस प्रकार से डिवाइडेड हुई है, किस प्रकार से लोगों के पास पहुंची, वो सारी बातें होगी। और इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स की यहाँ पे चर्चा भी होगी। तो उम्मीद है मुझे आपको ये समझ में भी आया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। और देखिए मीडियम को लेके कोई डाउट्स नहीं रहने वाला है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चे बाकायदा क्लास ले सकते हैं, क्योंकि दोनों मीडियम में अपनी स्लाइड्स रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, और कन्वर्सेशन भी दोनों मीडियम में रहने वाली होगी। चलिए उसके अलावा कोई भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट के थ्रू पूछ भी पाएंगे, और फीडबैक आप अपना देंगे ही, मुझे उम्मीद है। तो आप सभी को दिल से थैंक यू।